सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का हाईफाई स्टडी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही इस संस्थान द्वारा सूचित कर दिया गया था कि अक्टूबर से आपकी यूपी टेट की क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। उसी के तहत मेरे द्वारा आपको यूपी टेट में एक जो सीडीपी का पोर्शन दे रखा है, मैं पूरी सीडीपी आपको पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको अपना थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है अनु और मेरे द्वारा आपको सीडीपी पढ़ाई जाएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। आप सभी को भली भांति पता ही होगा कि यूपी टेट सी टेट में सीडीपी का कितना ज़्यादा रोल होता है, के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमारे दे रखे हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारे बच्चों में बहुत डर बना रहता है सीडीपी का। देखो, डर होना जाहिर सी बात है। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में 5 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है। 5 में से आपने 4 पहले कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ चुके होते हैं, 4 के बारे में आप अवेयर होते हैं। लेकिन ये जो सीडीपी है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। ये आपके लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट होगा, है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित रहते हैं कि हम सीडीपी की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट हमें समझ आएगी कि नहीं आएगी, है ना, हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन सभी चिंताओं को दूर करते हुए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगी, ठीक है। बाद में धीरे धीरे आपकी जितनी परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी सीडीपी से रिलेटेड। अगर आप सीडीपी में मेरे साथ बने रहते हैं तो मेरा दावा है आप 30 में से 30 करके आएंगे, ठीक है। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, बच्चे लाते हैं 30 में से 30, ठीक है। बस आपको साथ बनाए रखना होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस संस्थान के द्वारा आपके हर सेमेस्टर में कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है, कितना ज़्यादा अहम मतलब कितना ज़्यादा रोल रहा है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, है ना। तो जैसे हम लोग मेहनत किया गया है संस्थान द्वारा सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वैसे ही आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में आपका बेड़ा पार होता चला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। मेरा सब्जेक्ट सीडीपी है तो मैं सीडीपी की का ही सिलेबस डिस्कशन करूंगी। 30 नंबर का आपका आता है यूपी टेट में। अगर हम बात करें, देखो सीडीपी के अंतर्गत एक टॉपिक है बाल विकास, ठीक है। बाल विकास में क्या क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। बाल विकास के अंतर्गत आएगा विकास की अवधारणा। भैया विकास क्या होता है, इसकी क्या अवधारणा होती है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। बालक के विकास का आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका। बालक के विकास पर जो है, बच्चे के डेवलपमेंट पर आनुवंशिकता और पर्यावरण की क्या भूमिका होती है, ठीक है। इसमें से भी हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे लास्ट ईयर जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है, वातावरण या वंशानुक्रम, ठीक है। कौन सा मुख्य कारक है बच्चे के विकास में, कौन सा गौण कारक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। बालक के विकास में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हम पढ़ेंगे बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चे के डेवलपमेंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। बच्चे की मानसिक स्थिति, बच्चे का पारिवारिक रहन सहन, बच्चे का वातावरण, संसाधन, है ना, मानसिक वृत्ति, संवेगात्मक विकास, है ना, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें प्रभाव डालती हैं ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करें शिक्षण। दूसरा टॉपिक है हमारा शिक्षण। अगर हम शिक्षण में बात करें तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, शिक्षण क्या होता है, भाई शिक्षण क्या है, ठीक है। तो शिक्षण का अर्थ पढ़ेंगे, ओके। शिक्षण की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे शिक्षण का, शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेरणा और मोटिवेशन। प्रेरणा और शिक्षण, मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे और शिक्षण के बारे में बात करेंगे। मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो बच्चा मतलब बच्चे की के अंदर क्या है, प्रेरणा है कि नहीं, बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी में वो कितना प्रेरित है, ठीक है, कितना एक्साइटेड है लर्निंग को लेके। और एक्साइटेड, मान लो वो प्रेरित नहीं है तो क्यों नहीं है,
ऐसा तो नहीं है आप गलत शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप उतने संसाधन ही नहीं जुटा पा रहे हो जितने बच्चों की ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं है कि शिक्षण विधि कुछ मतलब पारिवारिक स्थिति के आधार पे उसे कुछ तो इफेक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्यावरणीय कारक जो है उसे लर्निंग में जो है नहीं हेल्प कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे की थिंकिंग और लर्निंग, बच्चा कैसे सीखता है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे भविष्य के निर्माण करता होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो छोटे छोटे बच्चे कैसे लर्निंग करते हैं, कैसे सीखते हैं, आखिर क्या सोचते हैं बच्चे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा इन सब में पढ़ने में बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत मतभेद, ठीक है, व्यक्तिगत मतभेद क्यों होता है, बच्चे अलग अलग क्यों होते हैं, उनमें मतभेद क्यों होता है, हर कोई इंसान अलग क्यों सोचता है, ठीक है। सबकी थिंकिंग में डिफरेंस क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारक हो सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी हो सकता है, ठीक है। वो कैसे परिवेश से आ रहा है, उसकी शिक्षा कैसी है, उसका वातावरण कैसा है, बहुत सारे कारकों की भूमिका होती है इसमें भी, है ना। तो व्यक्तिगत मतभेद में भी, क्योंकि हर कोई अलग होता है भाई, हर कोई यूनिक होता है, ठीक है। भाषा, लिंग, जाति, समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत अंतर, ठीक है। भाषा, लिंग, जाति, समुदाय, इन सब के आधार पर व्यक्तिगत अंतर क्यों पाया जाता है भाई। अच्छा एक बात बताइए, क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोग एक ही जैसे रहेंगे, एक ही जैसे दिखेंगे, एक ही जैसी उनकी सोचने विचारने की क्षमता होगी, आप बताइए। अच्छा, जो लोग भूमध्य रेखा के आसपास के हैं और जो निम्न अक्षांशों के हैं, ठीक है, उनकी सोच विचारधारा, ठीक है, जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है ना। तो हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर पर्सन जाति, धर्म, जात, भाषा, लिंग, जाति, समुदाय, इनके आधार पर व्यक्तिगत अंतर क्यों पाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत मज़ा आने वाला है ना। हम आपको सीडीपी ऐसे पढ़ाएंगे जैसे लगेगा कि हम कोई खेल मतलब जैसे लगेगा कि हाँ हम लोग बस बात कर रहे हैं, अच्छी डिबेट हो रही है, हेल्दी डिबेट हो रही है ना। जब कभी लाइव आने का मौका मिलेगा ना तो एक हेल्दी डिबेट जैसे कहते हैं ना, वैसे करके एकदम पूरा चैप्टर खत्म, बहुत मज़ा आएगा सीडीपी पढ़ने में, ठीक है। व्यक्तित्व, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व। हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की संकल्पना क्या है, व्यक्तित्व का प्रकार क्या है, व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व को आकार देने वाले कारक, भाई व्यक्तित्व को, हमारे व्यक्तित्व को आकार कौन कौन से कारक देते हैं भाई। हमारा व्यक्तित्व को आकार हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश देता है, हमारा वातावरण देता है, हमारा विद्यालय देता है भाई, वही तो विद्यालय देता है। वरना एक बच्चा जो चलकर आगे चलकर वैज्ञानिक बन रहा है, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा अशिक्षित है, उसको जॉब नहीं मिल रही। एक वैज्ञानिक बन रहा है, एक जो है क्या बन रहा है, उसको जॉब तक नहीं मिल रही। क्या कारण है ना, क्या कारण है, उनका व्यक्तित्व, उनकी एजुकेशन, उनकी सामाजिक पारिवारिक आर्थिक स्थिति, इन सबका समायोजन होता है ना इसमें, है ना। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धि एवं इसकी अवधारणा, बुद्धि क्या होता है, ठीक है। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। बुद्धि मापने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, सामान्य बुद्धि कितनी होती, मतलब सामान्य बुद्धि का वो क्या क्या होता है, क्या कहाँ से कहाँ तक होती है, जैसे लगभग 100 के अंतर्गत आता है, ठीक है। जड़ बुद्धि कितनी होती है, ठीक है। प्रतिभाशाली बुद्धि क्या होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे, है ना। तो बुद्धि एवं इसकी अवधारणा, उनके सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों के समायोजन, बच्चों का जो समायोजन होता है उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षक का क्या रोल होता है बच्चों के समायोजन करने में, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे शिक्षण में कठिनाइयाँ एवं समायोजन, शिक्षण में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। टीचिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं समायोजन करने में, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल्यांकन, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, मूल्यांकन का व्यापक स्तर में उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। फिर हम आकलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, रणनीति, विधियाँ, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में बात करने के बाद
एनसीएफ 2009 के आधार पर मापन एवं मूल्यांकन पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीएफ 2009 के आधार पर दिख रहा है आपको, मापन एवं मूल्यांकन पढ़ेंगे। ओके, एनसीएफ 2009 के आधार पर मापन एवं मूल्यांकन पढ़ेंगे। फिर परीक्षा का बच्चों पे जो दबाव होता है, बच्चे का मतलब बच्चे पर जो पेपर के दौरान साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है, मेंटली जो प्रेशर होता है, जो बच्चों का दबाव होता है कि अच्छे अंक प्राप्त करो, ये सब क्यों, ये सारा क्यों होता है। ठीक है, हमें लर्निंग पे ध्यान देना होता है ना, तो परीक्षा का दबाव क्या होता है, बच्चे कैसा फील करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों की उपलब्धियाँ, क्या हासिल किया है, क्या रिजल्टेंट मिला है, ठीक है, उनका क्या आउटपुट है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आज लेवल डिस्कशन कर दिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल में डिटेल में यूपी टेट सी टेट की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और जो बच्चा भी टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है, चाहे किसी भी स्टेट का हो, है ना, इस चैनल से जुड़े आके, और इसमें हर सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे आप, अच्छा स्कोर करके आएंगे आप। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी मेहनत की जाती है टीचर्स के द्वारा, इस संस्थान द्वारा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है अभी भी सिलेबस को लेकर, सीडीपी के सिलेबस को लेकर, तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो